मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। आपके सिलेबस में ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था जो बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसको 2 या 3 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर भी इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक 4 मार्क्स का और एक 16 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हो कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होगी। यानी कि लास्ट ईयर 20 मार्क्स का जो पेपर में इस टॉपिक में से 20 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि टीचिंग क्यों करनी है, मेन एम टीचिंग का क्या है। कि टीचिंग का मेन एम क्या है कि जो सोशल डिज़ायरेबल बिहेवियर है, चेंजेस हैं, उसको एक बच्चे के अंदर इम्बाइब करना है कि बच्चा सोशली एक्टिव हो सके, वो सोसाइटी में compete कर सके। तो टीचिंग का मेन एम यही रहता है कि बच्चे के अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस जो हैं लेकर आने हैं, बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो लेकर आने हैं। तो वो टीचिंग से ही काफ़ी हद तक टीचिंग पे ही डिपेंड करता है कि टीचिंग कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे अगर अच्छे से लर्न कर पाएंगे तो वो ड्यू टू टीचिंग मेथड्स, कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं जो एक टीचर अडॉप्ट कर रहा है अपनी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं हम कह सकते कि सभी टीचर्स क्या होंगे, इनबॉर्न होंगे, उनके अंदर टीचिंग की सबकी क्वालिटीज़ पहले से इम्बाइब होंगी, नहीं। बहुत टाइम चेंजेस के हिसाब से टीचर्स भी बनाए जाते हैं। जैसे अब आप लोग बीएड कर रहे हो, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं, थ्योरेटिकली भी सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली भी सिखाई जाती हैं। आपको बारी बारी स्टेज पे आने का मौका दिया जाता है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने का यहाँ पर चांस मिलता है कि जितना कंटेंट आपके पास है, आप कितनी ब्यूटीफुली उस चीज़ को, उस कंटेंट को रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है टीचिंग मेथड्स पे कि आप कौन सा मेथड, आप कौन सा वे है चूज़ कर रहे हो अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स आप लोगों को सुन रहे हैं उनके अंदर बिहेवियल चेंजेस, सोशल चेंजेस, डिज़ायरेबल चेंजेस, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है उन बच्चों की हो सके। ठीक है, तो टीचिंग मेथड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में, उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेथड्स, मेथड क्या होता है। मेथड जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड वर्ड है। इसका जो ड्राइव्ड वर्ड था वो था मैथे। मैथे का मतलब है वे और एनी मोड, कि कोई भी तरीका या वो रास्ता जिसके ऊपर चलकर एक टीचर अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और बच्चों के अंदर चेंजेस जो हैं वो लाई जा रही हैं। ठीक है, तो नाउ वी कैन से दैट method is the linkage between present position of knowledge in the child. The method used by a teacher depends on the skills or type of information the teacher wants to convey to his students. The teacher has a specific teaching methods. Efficient teaching methods are essential tool दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव सक्सेस इन द क्लासरूम। तो बहुत हद तक मेथड्स जो हैं डिपेंड करते हैं कि बच्चा अपने एम्स को, अपनी क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर सकता है। ठीक है, तो कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। द टर्म मेथड डिनोट्स एनी प्रोसीजर, क्या बोला हुआ इसको, एनी प्रोसीजर विच अप्लाइज सम रैशनल ऑर्डर और सिस्टमेटिक पैटर्न टू डाइवर्स ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है बाय द टीचर टू रिप्रेजेंट हिज नॉलेज इन द क्लासरूम, ताकि जो बच्चे हैं अपना एम जो है वो अचीव कर सकें। द वर्ड मेथड इंडिकेट्स अ सीरीज ऑफ टीचर्स एक्टिविटी। मेथड्स क्या होगा, सीरीज है टीचर्स की एक्टिविटी की, क्लासरूम में आने के बाद टीचर किस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है क्लासरूम में करते हैं, दैट रिजल्ट इन लर्निंग बाय द
स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स की लर्निंग पे वो एक्टिविटीज़ कितना असर डालती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं, वो डिपेंड करता है मेथड अडॉप्टेड बाय द टीचर, कि टीचर वो कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा है या वो कौन सी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है जो वो अडॉप्ट कर रहा है टू रिप्रेजेंट हिज नॉलेज। दैट्स वाई स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट या लर्न समथिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं या नेचर हम कह सकते हैं टीचिंग मेथड्स का क्या है। टीचिंग मेथड्स डिनोट द मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होंगी कि वो मोड हैं, कि एक वे है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, नॉलेज दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, या किस वे से कम्युनिकेशन जो है वो किया जा रहा है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई इसकी, मोड। इट इज़ अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ प्रोवाइडिंग नॉलेज, मोड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड है इट इज़ कंसीडर टू बी बायपोलर प्रोसेस। बायपोलर प्रोसेस इन्वॉल्व्स गिविंग एंड टेकिंग ऑफ आइडियाज़, कि वहाँ पर आइडियाज़ गिव भी हो रहे हैं और टेक भी हो रहे हैं। ये नहीं है कि अगर कोई सजेशन स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट कोई सजेशन दे रहा है तो एक अच्छा टीचर उस आइडिया को भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा टू वे होती है। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो बच्चा पूछेगा नहीं तो टीचिंग ख़त्म, कोई फ़ायदा ही नहीं है टीचिंग का। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायपोलर प्रोसेस बोलते हैं, कि गिव एंड टेक, कि नॉलेज देनी भी है, प्रॉब्लम्स लेनी भी हैं, सजेशंस लेने भी हैं और देने भी हैं। ठीक है, देयर इज़ ए लर्नर ऑन वन साइड, और जिनको हमने नॉलेज देनी है, पोटेंशियल देना है, एबिलिटीज़ देनी है, एंड देयर इज़ अ टीचर ऑन द अदर साइड। टू साइड्स हो गए, एक साइड पर कौन होगा, स्टूडेंट्स होगा, कि जो आपके पास आए हैं कुछ सीखने के लिए, लर्निंग लेने के लिए। ठीक है, और दूसरी साइड पर कौन है, टीचर है, जो एज्यूम किया जाता है कि उस सब्जेक्ट का मास्टर है, और वो कोशिश करता है कि अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, नॉलेज है, बच्चों के लेवल तक, कि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग मेथड में। सबसे पहले फैक्टर कौन सा है या कंपोनेंट कह सकते हैं, कि एक टीचर होना ज़रूरी है, फिर स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है, फिर क्लासरूम की कंडीशंस होनी ज़रूरी है, कि ये नहीं है कि टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी, और वो ग्राउंड में बैठ के पढ़ा रहा है तो वहाँ लर्निंग जो है वो पॉसिबल है, बट उतनी एक्सटेंड तक नहीं है कि जितनी क्लासरूम कंडीशंस के अंदर जो है दी जाती है। और स्कूल का क्लाइमेट होना चाहिए, और कुछ ना कुछ टीचिंग एड्स टीचर के हैंड में होने चाहिए। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्कूल का एनवायरनमेंट हो गया, क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो गया, और टीचिंग एड्स हो गए, कि जो एक टीचर के पास होने ज़रूरी हैं। टीचिंग मेथड्स आर बिकमिंग हाईली टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल डे बाय डे, कि अपडेशन हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है। हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटलाइज होते जा रही हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं। सबसे पहला तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है वो अब कहीं पर भी हमें ब्लैक नहीं दिखाई देता, उसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट ग्रीन हो गया है। और अब थोड़े टाइम से तो इस ग्रीन बोर्ड को भी रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, स्मार्ट बोर्ड कर दिया गया है। यहाँ पर एलईडी पैनल्स लगे हुए होते हैं, मार्कर वाले ब्लैक बोर्ड जो है, चॉक बोर्ड जो है वो लगे हुए होते हैं। तो ये सिंपल सा एक था कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हर एक चीज़ में इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट उसका पड़ता है। टीचिंग मेथड्स जो है इम्पार्ट नॉलेज। टीचिंग मेथड्स का मेनली टास्क क्या होगा कि इन्होंने नॉलेज को इम्पार्ट करना है, इम्बाइब करना है बच्चों के अंदर, लर्नर्स के अंदर। दे क्रिएट अ जेन्युइन अटैचमेंट टू वर्क एंड डिज़ायर टू डू इट एज इफ़ेक्टिवली, होनेस्टली और थोरोली एज पॉसिबल। तो ये जेन्युइन अटैचमेंट देते हैं काम को और डिज़ायर क्रिएट करते हैं कि हर एक लर्नर अपना वर्क जो है वो एफिशिएंटली कर सके, होनेस्टली कर सके, और जो है पॉसिबल टाइम के बीच में ही अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें।
They include desirable values and proper attitudes and habits of work in the students. तो इनकी क्या है कि डिज़ायरेबल चेंजेस जो हैं लेकर आने हैं एक बच्चे के अंदर। इट डेवलप्स क्लियर थिंकिंग एंड क्लियर एक्सप्रेशन एंड इंक्रीज एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स। टीचिंग मेथड का मेन जो वर्क क्या रहेगा कि क्लियर थिंकिंग। अगर टीचर का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मेथड्स शूट नहीं कर रहे कंटेंट के हिसाब से, तो क्लियर थिंकिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों चीज़ें जो है मैच होनी चाहिए कि क्या कंटेंट आप अपने बच्चों को देने जा रहे हो और क्या मेथड आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो। विद देयर हेल्प स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टीचिंग लर्निंग एंड अप्लाई नॉलेज इन देयर डेली लाइफ। अगर टीचिंग मेथड्स अच्छे या इफ़ेक्टिवली अडॉप्ट किए जाएंगे तो हर एक लर्नर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और जितना कुछ भी सिखाया जाता है वो अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करेगा। ठीक है, होप की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन इट इज़ बाइपोलर प्रोसेस है, टू साइडेड है, एक साइड पे लर्नर है, एक साइड पे टीचर एग्जिस्ट कर रहा है। 4 या 5 हमने यहाँ पर फैक्टर किए थे। फैक्टर कौन कौन से थे? स्टूडेंट होने चाहिए, टीचर होना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्कूल की सिचुएशंस होनी चाहिए और हमारे पास टीचिंग एड्स होने चाहिए। ठीक है, टीचिंग मेथड्स टाइम के हिसाब से अप टू डेट होने चाहिए। इनका मेन जो टास्क है वो नॉलेज को इम्पार्ट करना है, इम्बाइब करना है बच्चों के अंदर। ठीक है, और ये जेन्युइन अटैचमेंट टू वर्क है और डिज़ायर क्रिएट करने वाले हैं कि मेथड्स ऐसे हों कि बच्चों के अंदर खुद से ही डिज़ायर होनी चाहिए कि उन्होंने काम करना है। ठीक, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप लव फॉर वर्क, कि बच्चों के अंदर अपने काम के प्रति प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, कि ये नहीं है कि बच्चे काम को बोझ समझें, वो एंजॉय करके अपना काम जो है वो करना चाहिए। टू डेवलप द कैपेसिटी फॉर क्लियर थिंकिंग, कि टीचिंग मेथड्स के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि थिंकिंग को क्लियर बना सकें। टू इंक्लूड द डिज़ायर टू डू वर्क विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि जितनी बच्चे में एफिशिएंसी है उसको एनहांस करना है, उसको निखारना है, उसको निखारना है। टू प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है बच्चों को ताकि वो अपनी हर एक स्किल को अच्छे से यूज़ कर सकें। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल, कि वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली अपनी स्किल्स को जो है चेक कर सकें और उनको डेवलप कर सकें। टीम वर्क हमने यहाँ पर डेवलप करना है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमने यहाँ पर डेवलप करनी है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मेथड्स। टू गेन मास्टरी, हर एक बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर मास्टरी होनी चाहिए। ऐसे टीचिंग मेथड्स जो हैं टीचर्स ने यूज़ करने हैं। नाउ हम करेंगे टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स। मेन जो है 4 टाइप है, नाम से ही इंडिकेशंस मिल रही है कि पहला कैसा है? टीचर सेंटर्ड। कैसा है? टीचर सेंटर्ड। यहाँ पर क्या होगा कि टीचर ही मेन अथॉरिटी होगा कि जो उसको पढ़ाना है वो ही पढ़ाएगा, जैसा उसको पढ़ाना है वो वैसा पढ़ाएगा। इस मेथड के अंदर कंटेंट के ऊपर हम स्ट्रेस नहीं डाल रहे, एनवायरनमेंट के ऊपर हम स्ट्रेस नहीं डाल रहे, हम बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं डाल रहे। मेन सारा स्ट्रेस किसके ऊपर है? टीचर के ऊपर है कि टीचर ही जो कुछ पढ़ाना है वो कुछ पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये मेथड जो है आज के टाइम में बहुत आउटडेटेड सा हो गया है क्योंकि साइकोलॉजी इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि पढ़ना जिसको है उसके हिसाब से ही जो है मेथड्स होने चाहिए, उसके हिसाब से ही कंटेंट बना हुआ होना चाहिए। तो सेकंड है हमारे पास लर्नर सेंटर्ड। इस मेथड में क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, डुअल रोल प्ले किया जाएगा। टीचर भी लर्नर होगा और लर्नर भी लर्नर होगा, कि यहाँ पर लर्नर्स को जो है मेन रखा जाएगा कि लर्नर के हिसाब से ही लर्निंग कराई जाएगी। सारे मेथड्स डिस्कवर किए जाएंगे, अप्रोचेज़ हैं, सब कुछ रखा जाएगा। मेन टारगेट किसको बनाया जाएगा?
लर्नर को, कि लर्नर को कहीं पर भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब प्रिंसिपल्स जो टीचिंग के हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए, क्योंकि सीखना उसको ही है, स्किल्स उसको ही चाहिए, उसको ही बिहेवियर, उसी के अंदर हमने बिहेवियर चेंजेस लेकर आने हैं। देन थर्ड है हमारे पास कंटेंट फोकस, कि यहाँ पर क्या है कि वो सारे मेथड्स टीचर और स्टूडेंट्स को कंटेंट के अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स आर रिगार्डेड एज वेरी इम्पोर्टेंट, कि जो नॉलेज देनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है और वो बच्चों को देनी है, बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं। अ लॉट ऑफ एम्फसिस इज लेड ऑन द क्लैरिटी एंड केयरफुली एनालिसिस ऑफ कंटेंट, कि वो मेथड्स हमने उठाने हैं कि जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हो, साथ साथ कंटेंट किस वे में अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, हमने यहाँ पर स्ट्रेस देना है। लास्ट है हमारे पास इंटरैक्टिव या पार्टिसिपेटिव मेथड। इस मेथड के अंदर अ बिट दैट मेथड्स बोरो अ बिट फ्रॉम 3 अदर मेथड्स विदाउट नेसेसरी लेइंग एम्फसिस unduly on either the learner, either content or teachers. These methods used via situational analysis, कि situations के accordingly क्या चीज़ बेस्ट रहती है, हम उस चीज़ को मानते हैं। जैसे अभी हम पीछे कोविड से फेस कर रहे थे, तो उस टाइम में अब हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि बच्चे मोबाइल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, पर लेकिन उस टाइम में हर एक पेरेंट ने, हर एक टीचर ने अपने ही बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करना सिखाया, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड वही थी और कोई रास्ता नहीं था कि टीचर्स अपने बच्चों से कैसे बात कर सकें। तो कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और टाइप किए हैं टीचिंग मेथड्स के। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, कि कब और कहाँ से कैसे ये मेथड जो है वो एमर्ज हुए हैं। थैंक यू।